हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित में कोणों के जो प्रकार हम पढ़ रहे थे, रेखा और कोणों के प्रकार पढ़ रहे थे, उसके आगे वाले पार्ट में जब हमने कोणों के प्रकार जितने भी बचे थे वो सब कंप्लीट कर लिए थे। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, चित्र में ए बी सी डी के पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 ज्ञात करना है। यदि एंगल 1 कितना है 120 या 120 माइनस एक्स डिग्री तथा एंगल 5 इक्वल्स टू 5x डिग्री हो तो कितना होगा। तो ये देखिए, एंगल 1 और एंगल 5 यहाँ पर ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल 1 और 5 हमें दिए हुए हैं और हमें मालूम करना है इनकी वैल्यूज़। एंगल 1 कितना होगा, एंगल 5 कितना होगा। ठीक है, तो 100 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा या कोई भी नहीं होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर उसके बाद अपना आंसर निकालें। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसके अंदर एंगल 1 और इसके जो एंगल 5 दे रखा है, एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। क्योंकि हमने जब इनके संबंध के बारे में पढ़ा था कि एक दूसरे से इनका क्या संबंध है, तो जब भी एडजेसेंट एंगल आते हैं तो हम उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। ओके, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, जितना अल्टरनेट एकांतरित कोण जितने एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना एक होता है उतना ही दूसरा वाला होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आसन्न कोण 1 और 5 एक दूसरे के क्या हैं, आसन्न हैं, मतलब एडजेसेंट हैं। ठीक है, तो एंगल 1 दे रखा है हमारे पास कितना, 120 माइनस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 5 कितना दे रखा है, 5x डिग्री। ओके, तो हमें इसको फटाफट सॉल्व करना है क्योंकि हमारी स्पीड भी हमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनानी है। तो हम देखेंगे कि जैसे कि x वाली वैल्यू जब इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो अगर 5 इधर लाएंगे तो वही वाली बात है, एक ही बात है, 5x प्लस x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 120 के इक्वल। तो x इज इक्वल्स टू जो x की वैल्यू है, वो ये जो 6 वाली वैल्यू दे रखी है वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, 120 से डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर। तो 120 से डिवाइड होते ही 6 2 12 और ये आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा था, एंगल 120 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू आई 20 डिग्री। तो 20 डिग्री आने पर हमें इसके अंदर से 20 माइनस करना है, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एंगल 1 तो आ गया 100 डिग्री। अब एंगल 5 आपके पास दे रखा था यहाँ पर 5x डिग्री। तो 5 इंटू 20 डिग्री, x की वैल्यू रखनी है, 5x डिग्री दे रखा था। तो 5 2 10 यानी कि इसकी भी वैल्यू कितनी आई, 100 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया एंगल 1 हो चाहे एंगल 5 हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। अब हमें एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू ही पता करनी थी यहाँ पर। तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सेम वही वाला डायग्राम है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। इसमें कहा है कि प्रश्न संख्या 1 में यदि एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल 1 तो एंगल 2 ज्ञात करें। तो ऑप्शन, आप इसको वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके ऑप्शन हैं 60 डिग्री, 120 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो दो एंगल दे रखा है, एक तो दे रखा है आपके पास यहाँ पर एंगल 2। तो एंगल 2 जो दे रखा है वो किसकी इक्वल है, 2 इंटू एंगल 1 के बराबर है। तो हमें एंगल 2 को मालूम करना है कुल मिला के। अब जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा था एंगल 1, वो कितना है, एंगल 1 कितना दे रखा है यहाँ पर, 120 माइनस एक्स। जब हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पर तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 120 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें इस वाले क्वेश्चन में वही वैल्यू पुट करके देखनी है। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 120 माइनस एक्स, 2 इंटू 120 माइनस एक्स। ओके, तो 120 माइनस एक्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 240 माइनस 2x। तो 240 माइनस 2x हो गया यहाँ पर। तो कितना हो गया यहाँ पर, 240 माइनस 2x। ठीक है,
अब हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू तो आ गई कि 240 माइनस 2x हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम के अंदर एंगल 1 और 2 एक दूसरे के क्या हैं, ये एक लीनियर एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो हमें इनकी वैल्यू 180 के इक्वल रखनी है, जैसा कि हमने पहले भी इसके अंदर सॉल्व किया था कि जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया इसके अंदर 240 माइनस 2x आ गया, 240 माइनस 2x, और हमारे पास एंगल जो 2 निकल के आया था और ये आ गया एंगल 1 जो हमें पहले वाली वैल्यू में दे रखा था 120 माइनस x इज इक्वल्स टू 180। ओके, ये वाली वैल्यू तो है एंगल 2 की और ये एंगल 1 की वैल्यू है। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। इसके अंदर क्या होगा कि 240 प्लस 120 तो कितना हो जाएगा, 240 प्लस 120 कितना हो जाएगा यहाँ पर 360, और माइनस 2x माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो 3x इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा हमारे पास 180, और x इज इक्वल्स टू इस 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3 6 18 60 डिग्री आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई 60 डिग्री। ओके, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एंगल 2 की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें एंगल 2 का निकालना है बस, तो 60 डिग्री तो आ गई x की वैल्यू, और हमारे पास x एंगल 2 की वैल्यू आई थी 240 माइनस 2x। ओके, तो 240 माइनस 60 इंटू 2 यानी कि 240 में से हमें 120 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा आंसर 120 डिग्री। ओके, तो हमारा आंसर आया एंगल 2 की वैल्यू जो आई है इसके अंदर 120 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। चित्र L और M ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल में हों या हैं तो x का मान याद करें, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये पहले ये देखिए जो एंगल 1 दे रखा है और एंगल 2 दे रखा है यहाँ पर, वो एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के से क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हमें क्या कर देना है, बस इनको इक्वल पुट कर देना है, दैट्स इट। ये देखिए 2x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 30 इज इक्वल्स टू x प्लस 20। ओके, बस हमें इसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो 2x माइनस x की वैल्यू एक तरफ ले आएंगे तो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50, 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50, तो x इज इक्वल्स टू 50 आ गया हमारी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये देखिए इसके अंदर बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि एक डायग्राम से रिलेटेड है, तो हमें इसको सॉल्व करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के अंदर चित्र में यदि L M N एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, तो निम्न प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको इतना मालूम करना है कि एडजेसेंट कौन सा है, लीनियर पेयर एंगल कौन सा है, आसन्न कोण कौन सा है, रेखिक युग्म कोण कौन सा है और एकांतरित कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल कौन सा है। बस उसी के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे को मालूम कर लेंगे। जो एकांतरित और आसन्न कोण है वो तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन जो रेखिक युग्म कोण होते हैं वो एक दूसरे को जोड़ के क्या बनाते हैं, 180 डिग्री के बराबर बनाते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमें मालूम करना है। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहला दे रखा है हमें, हमारे पास यहाँ पर एंगल 1 का मान कितना है, तो एंगल 1 जैसे कि यहाँ पर हमें ये मान लेना है एंगल 1 ये वाला, तो ये कितना है, तो हमारे पास एंगल 1 और इसके पास वाला जो एंगल दे रखा है 110, तो हमें पता है कि जो भी रेखिक युग्म कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो 110 तो दे ही रखा है, 110 तो दे ही रखा है, प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सीधा ही है। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा आंसर 70 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे देखिए, इसी तरह से आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, देन देखें। उसके बाद है एंगल 2, अगर आपके पास दे रखा है, नहीं दे रखा है, एक्चुअली आपको मालूम करना है एंगल 2, तो ये लीजिए एंगल 2 जो है वो 1 की क्या है, यहाँ पर अल्टरनेट है। अब 1 तो हमें पता चल गया 70 है, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट है, तो हमें मालूम करना है एंगल 1 तो दे रखा है लेकिन एंगल 2 उसके जस्ट क्या है,
अल्टरनेट हैं, तो हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसके अंदर कि जो दिया हुआ है यहाँ पर एंगल 1 यहाँ पर और एंगल 2, ये देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो दे रखा है यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो ये दे रखे हैं हमारे पास कुछ एंगल्स जो कि एक दूसरे से क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल 1 वाला और एंगल 2, तो एंगल 1 पता है हमें 70 डिग्री और x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। और वैसे भी हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल ये वाला और ये वाला क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, तो आंसर हो गया बी 110 डिग्री। उसके बाद है एंगल 3 का मान कितना है, तो ये जस्ट नीचे दे रखा है, रेखिक पेयर युग्म जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, ये रहा। इसके अंदर ये जो नीचे वाला एंगल है एंगल 3, ये किस में प्रेजेंट है, रेखिक युग्म में, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल है। तो हमारे पास ये आ गया जब 70 डिग्री, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। इसका भी आंसर 110 डिग्री हो गया। एंगल 4 का मान, अब एंगल 4 का मान कितना होगा इसके अंदर, एंगल 4 का मान ये देखिए, ये वाला जब आपके पास ये वाली वैल्यू दे रखी है तो ये 2 की वैल्यू दे रखी है, तो 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, ये हो जाएगी 110। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। ये वाला एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, क्योंकि ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइंस के ऊपर बनी हुई लाइंस हैं। ठीक है, एंगल्स हैं। ओके, एंगल 5 का मान कितना हो जाएगा इसके अंदर, अब देखिए एंगल 5 का मान कितना होना चाहिए, आप खुद इसको वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए कि कितना होगा इसके अंदर। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये वाली जो एंगल है ये कितनी आई थी, एंगल 1 वाली 70 आई थी, एंगल 3 कितनी आई 110 डिग्री। अब ये और ये एंगल ये कितने हो गए, ये एंगल 5 एक दूसरे के क्या हो गए, एडजेसेंट हो रहे हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम इधर देखें एंगल 4 और एंगल 5 को, ये क्या है, एक दूसरे के कौन से एंगल हैं, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, हेड एंगल्स हैं। तो इन एंगल्स को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 और इज इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। तो 110 डिग्री था एंगल 4, तो 5 भी कितना हो जाएगा 110। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न संख्या 9 से 11 तक के उत्तर निम्न चित्र के आधार पर बताना है। वही सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर L इज़ पैरेलल टू M। तो हमारे पास दे रखा है कि यदि एंगल 1 कितना और एंगल 2 कितने के अनुपात में दे रखा है, यहाँ पर 3:2 के अनुपात में दे रखा है, तो हमें एंगल 1 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास सामने है, 108 डिग्री, 72 डिग्री, 110 डिग्री, 92 डिग्री। ठीक है, तो आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो 3x + 2x, अब पहले ये तो देख लें कि एंगल 1 और 2 एक दूसरे के क्या हैं, लीनियर पेयर एंगल हैं या एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर एडजेसेंट एंगल हैं तो एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर लीनियर पेयर एंगल हैं तो क्या होंगे, ये एक दूसरे के मतलब एडिशन करके किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के। तो ये हैं यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल्स। तो इस इक्वेशन को किसके बराबर रख देंगे हम, 180 डिग्री के। ओके, तो कितना आ जाएगा, 5x = 180 डिग्री, x = इसके डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 6 30, तो 36 डिग्री तो आ गई x की वैल्यू। तो हमें एंगल 1 की वैल्यू मालूम करनी है। हमें एंगल 1 दे रखा है 3x, तो 3 × 36 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 36 × 3 करें तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 108 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसी तरह से हमें 10th और 11th क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं। तो ये आज आपके दोनों क्वेश्चंस होमवर्क हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। थैंक यू। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब, समतलीय आकृतियाँ। थैंक यू।